Okay, so we will start from where we left previously. तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया था एच एक्स इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 H2O Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl। मैं सब बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अगर तुम्हारे पास ये हो, मान के चलो मैं तुम्हें मैंने जब ये लिखता हूँ तो तुम्हें सबसे पहले ना इसमें देखना चाहिए इसमें है क्या। डाइल्यूट डाइल्यूट मतलब पानी। पानी पानी मतलब H और H2SO4 या कोई भी तुम ऐसे कुछ देख लो जिसमें H प्लस का सोर्स हो, मतलब एसिडिक H प्रेजेंट है। मतलब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ये कुछ ऐसा दिख रहा हो। मैंने प्रीवियसली भी तुम्हें एक रिएक्शन बताया था, तुम अगर तुम्हें याद हो तो H2SO4 कोल्ड जब HX CCl4 जैसे रिएक्ट करता है तो तुम्हें क्या मिलता है। नहीं बस तुम बताओ कमेंट में क्या मिलता है, बताओ बताओ बताओ। ओ एच। इसमें अगर तुम कोई भी एच देखोगे तो इसमें आएगा डेल माइनस डेल प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा, क्योंकि ओ का 3.0 होता है, शायद 3.0 होता है शायद। और अल्कीन इसका प्रेजेंस में कैसे सेव करेगा, इसमें डेल प्लस आ रहा होगा डेल माइनस आ रहा होगा, क्योंकि अब भाई यहाँ पे है ना, तो इस ये कैसा हो रहा होगा, ये ऐसा हो रहा होगा। और जब डेल माइनस आ रहा होगा ये अटैक करके ये बाहर निकाल दे रहा होगा, इन द सेंस कि यहाँ पे एच प्लस का एडिशन हो रहा है। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेशन यहाँ पे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एच लग रहा होगा और यहाँ पॉजिटिव बन गया होगा। पॉजिटिव कैसे होगा, मेरे पे पानी है और दो है, मेरे पे क्या है, ओ माइनस SO3H है, सॉरी एच है और पानी भी है। वो बताओ इस पर पॉज करके बताओ इसमें ऐड कौन, मतलब मेजर कौन सा बनेगा। ऑब्वियसली मेजर ये बनेगा, क्यों भाई कि भाई देखो, बात मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब पानी लोगे तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उसको सॉल्वेशन इफेक्ट के चक्कर में उसको जाने नहीं देगा। मतलब नो डाउट प्रोडक्ट कुछ बनेगा, मैं एग्री करता हूँ, बट मेजर H2 पानी के साथ है। पानी के साथ कैसे होगा, H2O लिया तुमने, फॉर्मल होगा और फिर एक H प्लस यहाँ से निकल गया तो तुम्हारा अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन गया। भाई तुम्हें अब रिएक्शन में करना क्या है, बस तुम्हें देखना है कि कौन सा मतलब पहले देखना है कि क्वेश्चन डेल माइनस डेल पॉजिटिव आ कहाँ रहा है, अल्कीन में जहाँ डेल प्लस आ रहा है डेल माइनस होगा, अप्रोप्रिएटली फिर अटैक करवाना। मतलब अब सीक्वेंसली आसान हो गया। देखो यहाँ डायरेक्ट H2SO4 दिया हुआ है, तुम्हें बस देखना है कि पानी का सोर्स कौन सा है और H प्लस का सोर्स कौन सा है। अगर H3O प्लस भी बोलता ना तो भी सेम ही रिएक्शन होता, क्योंकि H3 प्लस किससे बना हुआ है, H प्लस, जो हमें H प्लस का सोर्स मिल रहा होगा डेल माइनस इस पर अटैक कर रहा होगा, और H2O पानी। तो H प्लस स्लैश H2O बोले कि H3O प्लस बोले तो सबसे ये सब सेम ही चीज़ तो हुआ है भाई, कुछ चेंज। अब चलो और ओके लेट्स स्टार्ट। अगर मेरे पे दिया हो ये एक अल्काइन है और उस पे सबसे पहले मैंने करवाया, सबसे पहले क्या करवाया, मैंने करवाया डाइल्यूट H2SO4। अब तुम पहले मैकेनिज्म खुद ट्राई कर लो एक बार पॉज करके। या H3O प्लस दे दिया भाई ये हो, या H3O प्लस हो, बात एक ही हो। तो मैंने डाइल्यूट H2SO, देखिए मोस्ट कॉमन तुम्हें ये देखना मिलेगा। तो क्या हो रहा होगा कि इसके प्रेजेंस में ये ऐसे टूट रहा होगा, डेल माइनस डेल प्लस, ऐसा 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 हो रहा होगा, और फिर इधर अटैक करके ये निकल रहा होगा। अल्टीमेटली क्या बन रहा होगा, यहाँ तो अच्छा लग गया, यहाँ प्लस आ गया, ये हो रहा होगा। मेरे पे क्या है, पानी है, पानी है, तो इसका ये अटैक होगा और फिर H प्लस बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली बन क्या रहा होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ये। और अगर से तुम टोटोमराइज करवाओगे तो ये बन गया होगा। देखो अगर तुम्हें टोटोमेरिज्म नहीं आता और आइसोमेरिज्म का कुछ पार्ट नहीं आता, डोंट वरी। मैं इसके बाद दिवाली के बाद थोड़ा टाइम तो लेगा, 2 3 दिन, उसके बाद मैं आइसोमेरिज्म पे वीडियो ला दूंगा 29 तारीख से पहले, होपफुली। ठीक है, तो तुम्हें एक मतलब आइसोमेरिज्म मैं करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं और ये भी फॉर फ्यू डेज लाइक 10 10 12 दिन के लिए, जब क्योंकि भाई मेरा रिएक्शन पॉइंट खत्म हो जाएगा आज जितना मैंने पढ़ा है अब तक। तो आज हम आइसोमेरिज्म में थोड़ा बता दूँ ये हो रहा होगा। बट मैं एक बात बोल रहा हूँ, इसमें ये जो है ना इसकी पुअर यील्ड है। अब ऐसा बताता हूँ मैं क्यों। एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो अगर मैं इसमें देखा तो या तो पॉजिटिव इधर आ सकता है,
या तो पॉजिटिव इधर आ सकता है भाई, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। देखो दोनों में पॉजिटिव प्लस है, दोनों पे पॉजिटिव पे प्लस है, मतलब पॉजिटिव पे प्लस है मतलब दोनों पे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव प्लस है। मतलब मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, दोनों में डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव है, दोनों पे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव है, इस पे भी डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव है, इस पे भी डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव है, पर यहाँ पे 3 अल्फा एच है और यहाँ पे 9 अल्फा एच है। अब अगर तुम बोलोगे ये अल्फा एच है तो भाई ये नहीं, ये अल्फा एच नहीं होता कौन, ठीक है। तो अगर तुम्हें तुम्हें कन्फ्यूजन होता है तो जस्ट याद रखना, डबल बॉन्ड के बाजू वाला भी, डबल बॉन्ड के बाजू वाला में ही अल्फा एच हम देखते हैं, ठीक है। तो तुम कन्फ्यूजन हो तो तुम ऐसे समझ सकते हो। इसमें तो कुछ अल्फा एच नहीं, कम से कम भाई दोनों पे डबल बॉन्ड पे प्लस है, तो विच इज मेकिंग इट अनस्टेबल, मैं भी बताता हूँ क्यों। बट इसमें 3 अल्फा एच है कम से कम, इट इज मेकिंग स्टेबल, तो इतना समझे कि ये बन गया। बट पुअर रिलेट का यहाँ पे मेन रीजन है कि ये कि डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आ रहा है। अब तुम बोलोगे भाई डबल बॉन्ड पे क्यों पॉजिटिव आ रहा है, तो तुम्हें मैंने एक चीज बताया था बहुत पहले कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन ई एन ऑफ ई डबल बॉन्ड सी, मोर देन ई एन ऑफ ई ट्रिपल ई सिंगल बॉन्ड सी। मतलब कहीं ना कहीं इस पे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, कुछ 2 पॉइंट समथिंग रहता है, आई डोंट नो क्या होगा थोड़ा, ठीक है, बट रहता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम, अगर तुम्हें पता है कि इस पे ये तो एस पी है ना, ये तो एस पी टू है, ये एस पी थ्री है, और तुमने पढ़ा होगा इसमें इसमें परसेंटेज है तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 50% पी है 50% एस है। और तुमने पढ़ा होगा परसेंटेज एस इज इक्वल्स टू, मतलब मोर द परसेंटेज एस करेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इसके अराउंड इसमें कुछ इसका कोई 3 पॉइंट समथिंग आता है, आई डोंट नो एग्जैक्ट, इसका आता है 2 पॉइंट समथिंग, या भी कुछ आता है 2 पॉइंट समथिंग। पर हाँ ये 2 पॉइंट ये ज़्यादा रहता है इसका। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट में तुम अगर पॉजिटिव रखोगे अनस्टेबल लोग मिलेगा, ऐसा क्यों मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक चीज़ बताओ, जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, ठीक है, वो कैसे रहता है कि उनको भाई वो वो कैसे रहता है कि वो डिजायर रखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन का चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज क्या दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है भाई, मतलब तुम तुम तुमको खाना चाहिए और फिर तुम्हें भूख, तुमको ऐसा है कि तुमको खाना चाहिए, तुमको खाना के लिए तुमको पैसा के लिए डिजायर है, ठीक है। और फिर तुम्हें, मतलब तुम्हें पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, पर तुम, पर तुम्हारे पास ऐसा है कि तुम्हारे पास वो है ही नहीं बिल्कुल। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ इन द सेंस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू डिजायर फॉर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो भाई भाई अब खुद सोचो ना, वो दोनों इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है और तुम उसको कुछ और प्रॉपर्टी दिखाना चाह बता रहे हो, इसीलिए डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल। और छोड़ो मैं से, और ये रीज़न है इसलिए क्यों कोरिलेट आता है भाई, क्योंकि पॉजिटिव देखो, अगर इस पे पॉजिटिव बन रहा होता तो वो स्टेबल रहता, वो नो डाउट स्टेबल रहता। बट हमारा डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव बन रहा है इसीलिए हमारा अनस्टेबिलिटी है। तो इसका हल करने के लिए हम एनसीसी का अप्रोच लेते हैं, क्योंकि एनसीसी में पॉजिटिव बनता ही नहीं है कभी, नॉट क्लासिकल कार्बोकैटायन, तो रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि जैसे ही बनना चाह रहा होता है कोई ना कोई आके उसको अटैक करके निकल जाता है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, अगर तुम्हें मैकेनिज्म समझ भी ना है तो यू कैन जस्ट मग अप इट, ठीक है। तुम्हें कुछ ऐसा याद रखने कोई ऐसे कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें और रटना ही है, यू कैन जस्ट लर्न समरी, ठीक है। मैं तुम्हें बता भी दूंगा कैसे करना है, एंड जस्ट लाइक रिमेंबर, मतलब उस मैकेनिज्म उस तरफ तो नहीं जाएगा कभी सही, बट मैं दोनों का बताता हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एनसीसी बनाने के लिए हम ना यूज़ करते हैं मरकरी। देखो इसके बाद कुछ पार्ट तो तुम्हें ना याद रखनी पड़ेगा कि क्या रिएजेंट आता है और क्या होता है, ठीक है। कुछ चीज़ तुम्हें याद रखना ही होगा। जस्ट रिमेंबर, आई थिंक अ गुड लर्नर इज अ गुड, मतलब अच्छे एस्पिरेंट से तुम जितने भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना सब लर्न करते हैं। तो भाई रटना हर जगह है, ठीक है, तुम बिना रटे कुछ चीज़ याद नहीं रखते, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट एंड कुछ कर नहीं सकते तो रट लो। तो हम पहले लेते हैं 1% एच जी एस एफ। अब देखो एच जी क्या करता है ना, एच जी का 2 प्लस का, मैं देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले स्टेप में होता क्या है, एच जी एस एफ कैसे होगा, एच जी 2 प्लस प्लस एस एफ 2 माइनस, भाई एस एफ 2 माइनस में एग्जिस्ट करता है ना, तो वही एच जी 2 प्लस और एस एफ 2 माइनस में होगा। तुम पे ये है और तुम पे है एच जी 2 प्लस,
अब क्या हो रहा होगा, वही सेम, ये यहाँ से टूट रहा होगा, डेल प्लस पॉजिटिव बन रहा होगा, डेल माइनस बन रहा होगा, और साथ ही इसको अटैक कर देगा। और जैसे 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 इस पे अटैक होगा, सेम लाइक बी आर डॉट, इसमें भी एच जी के पास भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो सीधा से रिंग बना लेगा, मतलब इन द सेंस क्या हो जाएगा, रिंग बना लेगा। ये भी सेम एस बी आर टू, जैसे बी आर टू का मैकेनिज्म है ना, वैसे इसका मैकेनिज्म है, इसमें अटैक करेगा और इसमें एनसीसी बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप में हम लेते हैं पानी, डायलेट एच टू से बोल लेते हैं पानी और एच प्लस का सोर्स। ऐसा क्यों लेते हैं, अभी अभी तुम्हें समझ आएगा भाई और तुम्हें इसमें स्टीरियो की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि भाई इसमें दोनों बन सकते हैं, कोई बेटा कुछ इन भी बन सकता है, एंटी भी बन सकता है, या फिर होना तो होना नहीं है, इन ही बनेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब रिंग बन गया। अब देखो मैंने नीचे क्या लिया, उसका उसका फायदा, और मतलब उसका फायदा क्या बता रहा हूँ, उसका मैं बता दूँ क्यों, ठीक है। मतलब इन द सेंस मैं ये बोल रहा था, ना ही सिन बनता, ना ही एंटी बनता, इनता, क्योंकि भाई लास्ट में इनॉल बन जाता है, मतलब टोटोमराइज करा है तुम्हें, अगर तुम्हें देखना है तो भाई यहाँ पे वो कर रहे थे, टोटोमराइज हो जा रहा था ना। तो देखो, पाई बॉन्ड के पाई बॉन्ड के अबाउट स्टीरियो होता है ना, तो अगर पाई बॉन्ड ही हट के इनॉल बन जा रहा है, मतलब इनॉल मतलब इसको हम इनॉल बोलते हैं, तो अगर वो बन जा रहा है तो स्टीरियो का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, या तो सिन बन रहा है या तो एंटी बन रहा होता है। बट लास्ट में क्या हो जाता है कि वो टोटोमराइज कर जाता है, तो फिर वो सिन एंटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है, ठीक है। ऐसा तुम्हें स्टीरियो की इतना हो गया, इतना बन गया तुम पे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने लिया डाइल्यूट एच टू एस फोर, अब क्या होता है, जो पानी इसमें जो डाइल्यूट मतलब पानी का जो पार्ट रहता है एच टू वो रिंग कैसे खोलेगा, मतलब वो यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से रिंग खोलेगा, क्योंकि भाई जहाँ पॉजिटिव वहीं बनेगा ना, केबल है तो वहीं से तो रिंग खोलेगा ना। कि भाई तुम्हें एरो ऐसे दिखाया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये लेके जा रहा है, तो एफिशिएंसी उस पर आ रहा है ना, तो उसमें पानी लग जाता है। और भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें तुम्हें स्टीरियो की चिंता नहीं कर रही कि सिनेंटिक कुछ भी बन रहा हो, वो लास्ट में इनॉल बन जाता है, ये बन जाता है। और जिसके अबाउट जब जब तुम आइसोमेरिज्म देखते हो तो तुम रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम के अमाउंट देखते हो, तो तुम्हें भाई इसमें स्टीरियो की चिंता नहीं करनी, मतलब ये बात। और यहाँ पे अभी भी तुम पे एच जी लगा हुआ है, अब तुम्हें हटाने के लिए तुम्हें बस कुछ नहीं, एच प्लस का सोर्स जो भी है, और उस वो इसके साथ होता है, और कुछ होता है, तो कुछ क्या होता है, मतलब होता है रिएक्शंस, और फिर तुम्हें ये मिल जाता है, ठीक। और बाकी एच जी निकल जाता है, तो तुम्हें सब फैक्ट याद रख सकते हो। अब भाई मैं ज्ञान तो इतना दे दिया इसके ऊपर, तो पहले मैं तुम्हें याद रखना कि और फिर इसके बाद ये टोटोमराइज कर जाता है, तो ये बन जाता है। इसमें नो सिन एंटी, तुम्हें सिन एंटी के बारे में करना है, ठीक है, नो सिन एंटी टोटोमराइज। और भाई अगर तुम्हारी थोड़ी ऐसी मतलब, मैं सब बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो नो सिन एंटी, तुम्हें सिन एंटी करना। अब तुम बोलोगे इतना सब फालतू ज्ञान करने का मेरे पे टाइम नहीं है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें करना क्या है। देखो, जब भी अल्कीन है, में तुम पे कोई भी अल्कीन है, आप मान वो एम प्रसार कर सकते हैं, तो तुम्हें सबसे पहले करना है, देखो जो भी एच जी एस एफ फोर बना, मतलब 1% एच जी एस एफ फोर था, और नीचे दिया है डाइल्यूट, मतलब लेट से मैं कहूँ, सबसे पहले दिया हुआ है डाइल्यूट एच टू एस। तो सबसे पहले तुम्हें देख सबसे सबसे पहले तुम्हें कैसे करना है, सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करके, सबसे पहले तुम्हें एक एक ये बना लेना, एक फेक एनसीसी बना लेना, मतलब हमें कुछ आता जाता नहीं है, बट हम एक एनसीसी बना लेंगे। फिर तुम्हें सबसे पहले आना है पानी का पार्ट में, पानी का पार्ट में देखना है। देखो इसमें डाइल्यूट एच टू और बोलता है पानी एच टू ओ है, एच टू है, मैं बोल रहा हूँ एच टू नहीं, इसका डाइल्यूट जो का पार्ट है वो डी टू ओ है, ठीक है, मतलब एच टू ओ की जगह डी टू है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम, डी टू है, तो वो इस पर अटैक करेगा, और तुम्हें देखना है कि रिंग कहाँ से खोलना है, जिससे ओ एम ई का क्या है, प्लस आर इफेक्ट है,
ठीक है, क्योंकि डॉट का है तो फिर वो मतलब जब पॉजिटिव बन रहा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो ये प्लस आर कर सकता है। मतलब ये रेजोनेंस का वो है ना, मतलब वो इन द सेंस वो, तो रिंग यहाँ से खुलेगा। तो फिर सबसे पहले तुम्हें ये लगा देना है, एच जी लगा देना है, और यहाँ पे ओडी लगा देना है। तो पानी वाला पार्ट से जहाँ पे प्लस खुल रहा होगा, मतलब पानी वाला पार्ट से अटैक करके वो रिंग खोलेगा। तो पानी वाला पार्ट्स में ओडी हो, ओटी हो, ओ एच हो, तो वहाँ पे ध्यान देखना है जो भी दिया हुआ है। और नेक्स्ट पार्ट देखना है एच प्लस का सोर्स क्या है, एच प्लस का सोर्स। इसमें एच प्लस एच टू एस एफ हो रहा है। तो एच प्लस का सोर्स में क्या करना है, बस इसको हटा देना है और तुम्हें ये लगा देना है। हाँ, अगर एच टू एस ओ फोर की जगह डी टू एस ओ फोर लिख दे, अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, सुना नहीं आज तक, अगर करता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओडी बन जाएगा, और यहाँ डी लग जाएगा, और फिर टोटोमरेस करके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है। तो बस वही तुम्हें देखना है कि पानी वाला पार्ट क्या करेगा, ओ एच या ओडी देगा, और डी एच टू एस फोर का क्या पार्ट करेगा वो करेगा। पर वो है आईआईटी में कभी ऐसा नहीं आएगा, आईआईटी में ऑलवेज वो मतलब डाइल्यूट एच टू एस फोर बोलते हैं। तो तुम्हें बस देख लेना है कि जो पानी वाला पार्ट है वो क्या करेगा, वो रिंग खोलेगा, और एच टू एस फोर वाला पार्ट उसमें जो ये वो एच जी हटाने का काम करेगा। ठीक है। और नो डाउट आईआईटी में कभी पूछा नहीं गया है और नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं इसको एफ डी टू बता दे रहा हूँ, बट बस डी टू वो ऐसे ऐसे हो, मैं चिंता ना कर, ये नहीं होगा वो। अब वहीं पे अगर यहाँ पे कोई माइनस आर का इफेक्ट का कोई ग्रुप होता, तो रिंग ऑब्वियसली यहाँ से खुलता। तो माइनस आर ड्राइंग होता भाई, तुम पॉजिटिव से कितना ही खींचोगे। तो ये वन वन सेट ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया। तो मैं याद रखना कि स्टीरियो नहीं होते, क्योंकि आखिरी में वो इनॉल टोटोमरिज्म बन जाता है। और एक चीज़ बता देता हूँ, सी ओ बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन, मतलब एक चीज़ याद रख सकते हो, जो ये वाला बॉन्ड रहता है उस स्टेबिलिटी के मान में ओ एच बॉन्ड से स्टेबल रहता है। ठीक है, इसलिए सी ओ बॉन्ड में जाना चाहता हूँ। तुम पहले बोलोगे कि मैंने वो क्यों तोड़ा, क्या बोलते हैं कंडीशन वर्ल्ड में, भाई भी कोर्स में अब तुम्हें पढ़ाने लगा। ओके, ये तो हो गया कुछ रिएक्शंस। अब कुछ दो रिएक्शन और पढ़ने एंड लाइक खत्म हो जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा था, जब मेरे पे ये था, कैसे कर, इतना मोटा नहीं। वो जितने भी एच जी वाले पार्ट है ना, जस्ट जस्ट तुम्हें ना रिएजेंट रट लो, अब प्रोसेस रट लो, मैं जैसे बता रहा हूँ। ठीक है, कि समटाइम एक्सेप्ट द फैक्ट कि कैसे हो रहा है। तो पहला केस है कि डाइल्यूट एच टू एस फोर लिए, पानी लिए। डाइल्यूट एच टू एस फोर लिए, दूसरे में लिया है, दूसरे में आप आएंगे। डाइल्यूट एच टू एस फोर में हो क्या रहा है, डाइल्यूट एच टू एस फोर में देखोगे तो क्या हो रहा है, नॉर्मल पानी है। तो इसमें क्या हो रहा होगा भाई, क्योंकि भाई यहाँ पॉजिटिव स्टेबल है तो पॉजिटिव बन रहा होगा, और वो उस पर अटैक कर रहा होगा, मतलब कुछ ऐसा बन रहा होगा। और यहाँ हो लाइक तुम बोलोगे भाई, भाई बट प्लस तो यहाँ बन रहा था। भाई देखो ये तो एनसीसी वाला नहीं है, तो इट मीन जब यहाँ पे ये प्लस बन रहा होगा, तो ये यहाँ रीअरेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीन अल्फा एच और तीन अल्फा एच, और यहाँ के कुछ अल्फा एच रहेंगे, इसीलिए वो रीअरेंज करके वहाँ ओ एच लग जाएगा, जब फाइनली अटैक हो जाएगा ओ एच। तो पहले केस में ये हो जाएगा। अब दूसरा केस में मैं भी बताऊंगा क्या आता है, पर उसमें तुम्हें मिलता है ये, अब यहाँ मिल रहा है मतलब एनसीसी बन रहा होगा, तीसरा में बन रहा होगा ये। और ऐसा कैसे होगा, तीसरा और थोड़ा नया टाइप का है, तो तुम्हें इसको ध्यान देना। ठीक है, तो तुम्हारे पास तीन है, इस डायोड एस्ट्रोजोफर करवा रहे हो तो तुम्हें मिल रहा है ये, एनसीसी बनवा रहे हो तो तुम्हें मिल रहा है ये होगा,
ये सीसी वाला है, ये एनसीसी वाला है, और ये है तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हें मेरे को ये मेरे को तुम्हें बताना है। ठीक है, एनसीसी बनवाना है, मतलब फिर हम एच जी ही फिर से लेंगे, लेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ, सेकंड वाला के साथ हमें वो बनाना है। अब मैंने क्या किया, और दो रिएक्शन के बाद तुम एक ब्रेक पे ले लोगे। तो हम क्या करते हैं, अगर तुम्हें नहीं भी समझ आया ना, तो इसमें मैं तुम्हें इसमें भी एक चीज़ बता दूंगा रटने, डोंट वरी। ये है, तुम सबसे पहले लेते हो Hg2+। ऑब्वियसली Hg2+ ऐसे मुंह पे उठा के नहीं लेते हो, तुम लेते हो HgOAC। इस पे आएंगे अभी, Hg2+ पे रखते हो। पहले मैकेनिज्म थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। और H2O तुमने लिया पानी। तो होता क्या है ऑब्वियसली भाई, ये वाला इस पर अटैक करता है, और एक मतलब तुम्हें जब भी पाई बॉन्ड और Hg2+ दिखा, कॉम्बो दिख जाए, तो भाई आँख बंद करके अब रिंग बना लो। तो जादू टोना घर खुरा के ये बन जाता है। अब तुम पे है, पहले जब मैंने पानी भी लिया उसके साथ में, तो पानी है। अब तुम्हें पता है भाई, ऊपर पानी क्या करेगा, रिंग खोलेगा, पानी रिंग खोलेगा, और कहाँ से रिंग खोलेगा, पॉजिटिव से रिंग खोलेगा, और एनसीसी है तो नहीं बनेगा जी। तो सेम उसी के जैसे चलेगा, ये हो गया। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस बार हम बस हाइड्राइड का सोर्स ले लेते हैं, मतलब ये तो है। सेकंड स्टेप में क्या ले लेते हैं, Na BH4 और Na। तो Na BH4 कैसे दिखता है तुम्हें, चलो इसको बताओ थोड़ा। Na BH4 होता है Na+ और प्लस BH BH4- ऐसे दिखता है। तो अगर एक 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 यहाँ पे, एक हाइड्राइड यहाँ से लीव, एक H-, देखो H- को हम बोलते हैं हाइड्राइड। ठीक है, एक हाइड उसको वो बोलते हैं हम। तो क्या होता है कि अ, कि Na BH4 NOH के प्रेजेंस में ये लीव करता है, तो वैसे ये टूटता है और तुम्हें इसकी जगह मिल जाता है, तुम्हें उसकी जगह H आ जाता है। देखो इसके मैकेनिज्म उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई ये कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स तो नहीं भाई, इन द सेंस, अब तुम इसे, अब मैं तुम्हें ये सब बता तो दिया, बट अभी ये इसको इसको OMDM बोलते हैं, मतलब पहले ऑक्सीजन का लगना, मतलब OMDM मतलब, OMDM मतलब ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। पहले क्या हुआ, मरकरी ज्वाइन हुआ और फिर मरकरी लीव हुआ, तो इसके लिए इसको बोलते हैं OMDM। एनीवेज उस पर हम नहीं जाते कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ, ठीक है। मैं कुछ जब जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है सारा बता रहा हूँ, बट इन द सेंस इसको ना तुम ऐसे याद रख सकते हो कि, देखो सबसे पहले तो तुम्हें याद रखना कि एनसीसी बनेगा इसमें, फिर वही जहाँ भी तुम्हें एचजी दिख जाना, चुपचाप एक बार एनसीसी बनाओ। तो पहले स्टेप में तुम्हारे पास क्या आता है कि HgSO4 D2O, और उसमें मिलता है NaBD4 BD। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पाई बॉन्ड के प्रेजेंस में तुमने एच देखा, तो ये HgSO4 नहीं लेते हम, यहाँ पे लेते हैं। HgSO4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर जैसे अगर जैसे दिया हुआ है हम वैसे लिखते हैं। यहाँ दिया रहता है HgOAC2। तो कुछ भी एच जी के साथ दे भाई, मुझे मतलब नहीं। मुझे क्या पता है कि, मुझे पता है कि एच जी के प्रेजेंस में वो रिंग बनाएगा, तो वो HgOC2 ऐसे दिखता है, Hg। एनीवेज उसमें नहीं जाते। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस पहले रिंग बना लेना एच जी का। फिर तुम्हें वापस, जैसे उसमें पिछले इसमें पानी का कर रहे थे, वापस इसमें पानी, फिर इसमें मैं H2 की जगह D2 लिखो भाई, देखो D2 भी पानी है, H2 भी पानी ही है। तो D2 मतलब मतलब कि D2 का पार्ट अटैक करेगा और रिंग वहाँ वहाँ से खोलेगा जहाँ पे पॉजिटिव स्टेबल है, रिंग यहाँ से खोलेगा, मतलब कि ये यहाँ पे लग जाएगा OD। ठीक है,
थोड़ी लग जाएगा। अब अब ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये नीचे का जो इसमें जो ड्यूटेरियम का पार्ट है, जो ड्यूटेरियम हो रहा है वो उसके प्रेजेंस मतलब इसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये यहाँ से टूट रहा है। और इस देखो ये यहाँ का एन एच, अगर NaBH4 लिखे तो यहाँ पे चुपचाप H चेप दो, NaBD4 ऐसे चुपचाप D चेप दो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तुम भी ऐसे ही करो। ये फालतू का अगर तुम इसे मैकेनिज्म मैकेनिज्म में जा रहे हो, सेंटेम एक्सेप्ट द फैक्ट कि कैसे हो रहा है, ठीक है तुम इसको कर लो। तो मैं तो मैकेनिज्म बता दिया है जो मुझे खुद भी उतना अच्छा नहीं लगता, नहीं कैसे मैकेनिज्म बता, सोच कैसे लिए मेरे को तो वही है। तुम्हें क्या याद रखना, ऊपर ऊपर ये एच, पहले देखो एच जी कहीं भी है रिंग बना लो, फिर जो पानी का पार्ट रहता है D2H2 जिसका पार्ट रहता है वो रिंग खोलेगा, और एच जी को हटाने के लिए उसके नीचे वाला बैठे रहेगा, मतलब H+ का सोर्स बोल रहा है ये वाला, जो ये वाला रिएक्शन है, तो वही हो रहा था ना, एच जी के प्रेजेंस में एच जी क्या कर रहा था, रिंग बना रहा था और पानी छोड़ रहा था, और H+ का जो सोर्स हो रहा था वो था, इसको हम बोलते हैं किचरोव्स रिएक्शन। ठीक है, किचरोव्स रिएक्शन। एंड एंड ओके, ठीक है। तो तुम्हें बस याद रखना है कि मैंने कैसे याद रखा, मैं तुम्हें उसको बताया एच जी आएगा तो तुम्हें रिंग बनेगा, फिर जो डाइल्यूट मतलब पानी का पार्ट है वो मतलब पानी के वो का इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली जहाँ से प्लस खुल रहा है वहाँ पे तुम्हारा OH OD जो भी लगने लगेगा। और फिर यहाँ पे H+ का सोर्स था, तो जो भी अगर D2SO4 या H2SO4 तो वो बस एच जी को हटा देगा। तो इसमें बस ये याद सकते हो, इसमें H+ हटा रहा होता है, और इसमें हाइड्राइड हटा रहा होता है, मतलब H- हटा रहा होता है। एनीवेज उस पर हम नहीं जाते हैं कैसे क्यों क्या। इसमें भी वही याद रखना है, एच जी आएगा तो एच जी आए तो तुम्हें रिंग बनाना है। एच जी, तुमने एच जी देखा, रिंग बना, एच पानी देखा, रिंग कहाँ से खुला, और लास्ट का पार्ट से देखना है जो एच जी का पार्ट हटाता है। तुम्हें ये स्टेप सब में चेप देना है। तो मेरे को इसमें समझ आ गया कि मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एच जी जैसे दिया रहता है वैसे मतलब। ओ भाई नहीं, मैं नहीं जूम कर लेते हैं फिर लिखना है। आई डोंट थिंक आई टी, अगर इसी जगह H- और OD- भी लिखते ना तो काम हो जाएगा। मतलब तुम इसे याद रख सकते हो, इसमें हाइड्राइड आता है और उसमें मेकैनिज्म। और IIT ने कभी ऐसे बेकार काम नहीं किया है। और भाई तुम्हें इसमें तो इसमें भी या तो एंटी बन सकता है, ऑब्वियसली, और ये रिएक्शन में एंटी भी बन सकता है और सिस भी बन सकता है। तो इसमें भी तुम्हें फिर इसमें तुम्हें स्टीरियो का लफड़ा, इसमें लफड़े में नहीं पड़ा। ओके, इसमें वही, इसमें एंटी बन सकता है, सिन बन सकता है, तुम्हें चिंता नहीं करना। और इसमें मैंने तुम्हें रीज़न दे दिया कि इसमें इसमें भी सिन बन सकता है, एंटी बन सकता है, पर कोई फ़ायदा नहीं रहता क्योंकि लास्ट में शॉर्ट टॉटमराइज कर जाता है। तो भाई रेस्ट्रिक्टरी सिस्टम के अबाउट ही वो सब हीरो ऐसे मत शो करेगा, बट वही होगा। एनीवेज जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बता देता हूँ, तो ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि ये कैसे बन रहा होगा, इसमें मैं तुम्हें बता दूंगा। देखो पिछला और एक क्लास थोड़ा सा, मतलब ये क्लास थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, वही बोल रहा हूँ, तुम अगर एक्सेप्ट कर लोगे अच्छा हो तुम्हारे लिए भी। ये है, तो मुझे अल्टीमेटली बनाना है यहाँ चलाना है कैसे भी करके। अब कैसे कैसे लाना है मैं तो बता, तो खुद से सोचना थोड़ा हार्ड है। तो तुम सबसे पहले लेते हो BH3 THF। देखो
अच्छा ठीक है, मैं उसको आगे बताता हूँ। चलिए होता क्या है, BH तो तुम्हें समझ आ गया, वापस यही रहता बोरोन। तो बोरोन देखो ये हाइपोवैलेंट स्ट्रक्चर है, मतलब इसके पास बोरोन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है अपना। ठीक है। तो अब वो तो हो गया, चलो ठीक है। अब ये हाइपोवैलेंट है, मतलब बोरिन, इसको बोरिन बोलते हैं, ये हाइपोवैलेंट है, मतलब इसके पास कहीं ना कहीं पी ऑर्बिटल है, एक वैकेंट पी है। अरे भाई देखो बोरिन का क्या रहता है, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन का, बोरॉन रहता है 1s2, 2s2, 2p1। तो मतलब ऐसे, ऐसे, और एक रहता है। बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाया, मतलब ये एक्साइट किया होगा एक एक्साइटेशन स्टेट में। ये रहता है, मतलब उसके पास कहीं ना कहीं एक खाली ऑर्बिटल है, मतलब उसमें हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो बोरॉन पे कहीं ना कहीं वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वापस भाई यहाँ पे डेल प्लस और डेल माइनस बन रहा होगा, ये अटैक, मतलब तुम्हारे पास अल्टीमेटली कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ प्लस बन रहा होगा, तो यहाँ प्लस बन रहा होगा, और BH, पर यहाँ पे होगा कि ये H यहाँ से लीव करके यहाँ पे ये बनाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दोनों H ले जाता है, और उसके तो वो ज्वाइन कर जाता है। क्योंकि भाई बोरोन, बोरोन ऐसे भी स्टेबल है और ऐसे भी स्टेबल, तो बोरोन को किसी का चिंता ही नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा, यहाँ पे बोरोन ज्वाइन हो रहा होगा, और बोरोन का एक H जो हाइड्राइड H- है, जो वो निकल के वो यहाँ ज्वाइन कर रहा होगा। अल्टीमेटली तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पे H लग रहा होगा, और यहाँ BH2 बन गया होगा। और ऐसा सोचो यहाँ पे दो H और है, मतलब ये एक इसकी इसकी इसके एक और एल्केन के साथ मिलके ये वापस रिएक्ट कर सकता है। वैसे 3 बार मिलता है, मतलब अल्टीमेटली मुझे मुझे प्रोडक्ट मिलता है ना, कुछ ये मिलता है बी, ये ऐसे 3 बार पॉसिबल है, क्योंकि भाई BH2 है ना, एक और लगा, एक उसको H दे दिया, एक और लगा उसको H दे दिया। देखो भाई, अब देखो अगर मैं, जब मैं BH2 और यहाँ जो भी अल्काइल ग्रुप है R, तो इसके पास अभी भी एक तो वैकेंट पी है ना, मतलब ये ज्वाइन तो कर सकता है, मतलब जितने H है उतने वो दे देगा। तो अल्टीमेटली मुझे कुछ ऐसे गंदा सा स्ट्रक्चर मिल जाता है। और उसके बाद तुम क्या करते हो, पेरोक्साइड, और तुम NaOH ले, और वो चुपचाप कुछ नहीं करता है वो, बोरोन को, बोरोन तो कहाँ लग रहा था, ये पार्ट में लग रहा था, उसको हटा देता है, ये बन जाता है, ये रहता है। अब तो भाई मैं कैसे याद रखूंगा इतना। तो देखो तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, तो तुम्हें पहले तो स्टेप समझ आ गया ना कि क्या हो रहा है। अल्टीमेटली तुम्हें याद क्या रखना है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब भी ये टाइप का क्वेश्चन है, कैसे कुछ पता, मान के चलो क्वेश्चन है, तो तुम्हें, अगर तुमने सबसे पहले देखा BH3 BH है, देखो अगर BH3 THF दिया है, खुश रहो, नहीं तो उसकी जगह B2H6 भी दे सकता है। ये दोनों ही सेम है, या तो B2H6 देते हैं, B2H6 देते हैं, या तो BH3 THF देते, वो दोनों का सेम काम है। तो सबसे पहले बोरोन आए, तो तुम्हें सबसे पहले सोचना है कि बोरोन के पास H है या D है, BD3 या BH3 है, क्योंकि वो क्या करेगा, पहले तुम्हें सोचना है प्लस कहाँ है, प्लस तो यहाँ बन रहा होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ प्लस बन रहा होगा, और उसी समय जब जैसे ही प्लस बन रहा होगा, बोरोन को क्या करेगा, बोरोन का एक हाइड्रा निकलेगा और उसमें जाकर ज्वाइन कर लेगा, मतलब यहाँ पे एक H बन रहा होगा और यहाँ पे BH2 बन रहा होगा, और इसके साथ दो दो मॉलिक्यूल और मिल रहे होंगे इसके, ठीक है। तो कुछ नहीं देखना, तो फिर यहाँ देखना है NaOH, और जो भी पेरोक्साइड लेते हैं, तो उसमें देखना, देखा OH OH, तो OH OH मतलब सेकंड सेकंड पॉइंट में क्या होगा, ये जस्ट यहाँ पे इसको, सॉरी क्या पाप कर रहा हूँ, ये तो यहाँ कार्बन ही कम कर, ओ,
हाँ, नेक्स्ट पार्ट में बस तुम इसको लोगे, तो बस यहाँ से लीव करवा देना और यहाँ पे लगा देना ओ एच। भाई इसका मतलब क्या, मैंने क्या किया, पिछला ही कर दिया। तो देखो इसका मतलब BH3 वाला पार्ट क्या कर रहा होगा, मतलब लेट्स से अगर BD3 हो रहा होगा, तो जैसे यहाँ पे BD3 ज्वाइन कर रहा होगा और जैसे यहाँ प्लस बन रहा होगा, बी जो डी होगा वो यहाँ से लीव करेगा और यहाँ ज्वाइन कर लेगा, मतलब कुछ ऐसा बन रहा होगा डी, BD2। और जो BD2 को नीचे वाला पार्ट लीव कर रहा होगा, अगर अगर वहाँ पे दिया होगा NaOD या D2O2, भाई देखो अगर यहाँ डी है ना तो यहाँ पे भी डी होगा ही होगा, तो ऐसे तुम्हें चिंता नहीं करना। और फिर उसको बस क्या करना है, उसका क्या काम है, BH2 को हटाना ही है और तुम्हारा OD लगा देना, बस इतना ही है। तुम भी अगर ऐसे याद रखोगे ना तो तुम्हारा पॉसिबिलिटी है कि तुम सारा क्वेश्चन चेक करके चलो। तो मैंने रियलिटी बता दी है। और भाई मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, इसके एक एक पेज इसके बाद ना, एक एक पेज इस प्रोसेस के बाद एक एक पेज के पूरे वो है मैकेनिज्म है, तो कोई सेंस नहीं बनाते, क्योंकि IIT में भी भाई तुम ओलंपियाड नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तुम्हारा जितना रिलेवेंट है और मैं तुम्हें कैसे क्वेश्चन करना है वो मैं बता दिया हूँ। और मैं रट लेना में कोई, कहीं कहीं मैंने मोस्ट जगह तुम्हें लॉजिक दिया है, और जहाँ नहीं दे पाया हूँ मैं वहाँ बता दूँ कि कैसे करना है। तो अरे हाँ, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि ये सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन मतलब, सीन एडिशन मतलब पॉजिटिव, मतलब जैसे तुमने चार्ट नहीं देखा होगा पहले, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये जो टाइप ऑफ एडिशन कैसा है, तो ये पॉजिटिव सीन एडिशन है। मतलब लास्ट में जो ओ एच, अच्छा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, लेट्स से तुम्हारे पास ये है BD3, BD3, ये चलो B2D6 का, B2D6, और यहाँ तुमने लिया है NaOH2O2। तो इतना पता है भाई, ये डी वाला पार्ट, डी वाला पार्ट जहाँ H+ बन रहा होगा वहाँ पे, और यहाँ से OH मिल रहा होगा। मतलब ये OH और ये सेम साइड होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, सेम साइड। मतलब अगर मैं कुछ इसको ऐसे दिखाऊं, तो OH भी यहाँ होना चाहिए और D भी यहाँ होना चाहिए, ये दोनों सेम साइड होना चाहिए। ठीक है, बस मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ सेम एडिशन होता है। बाकी दोनों में तो तुम्हें चिंता नहीं करना है स्टीरियो के इतना, क्योंकि एक में तो भाई नॉट बन रहा है और दूसरे में कुछ भी बन सकता है, वो इट डिपेंड्स। तो अब मैं कुछ देख रहा हूँ, क्वेश्चन मिल जाए तो। हम्म, बस वही याद रखना भाई, अगर तुम्हारे पास, देखो देखो, अगर तुम्हारे पास एल्कीन ऐसे आ गया, फिर प्लस है, और तुम्हारे अगर इसमें B2H6, फिर H2O2 और NaOH करवाया गया, बस याद रख लेना भाई, ये प्लस है तो ये भी तुम्हारा प्लस का एडिशन है। जो भी H लगेगा और OH लगेगा वो सेम साइड लगेगा। और अगर ट्रांस आया तो उल्ट लगा देना। और इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे मिरर इमेज भी आएगी, और इसमें क्या कर देना, OH और H अपोजिट साइड लगा देना। टीरियो अगर मिक्स करना चाहेंगे तो भी तुम कर सकते हो, तो तुम ऐसे रोने धोने का। और एक एग्जांपल करवा देता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा दिया हो, फिर B2H6 या BH3 ऑक्साइड, तुम्हें इतना तो पता है कि देखो तुम्हारे पास ये है, प्लस तो ऑब्वियसली यहीं बनेगा, तो डी कहाँ ज्वाइन होगा, अब दो पॉसिबिलिटी है। या तो जो मिथाइल है वो ऊपर चले जाए वेज में, मेरी बेंजीन भी बड़ी भयानक बनती है। और जो तुम्हारा वहाँ पे तो ऑब्वियसली प्लस लग रहा होगा, प्लस नीचे आ जाए, और वीनों की वो सिन है, मतलब सेम साइड ही होने चाहिए। तो अगर ये डैश में है तो OH भी डैश में लगेगा।
हम्म, अच्छा। मतलब वही भाई, स्टीरियो का तो मैं इसमें फिर आने चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे मतलब कवर कर दूंगा 10 मिनट का, वो तुम्हें समझ आया होगा। तुम्हें याद रखना है वो जो डायल्यूट H2 से वो जो पहले तुमने जो कुछ रो पीरियड पढ़ा था, उसमें इनॉल बन जाता है, तो मैं तुम्हारा एसिन एंटी अगर बन भी रहा होगा तो लास्ट में स्टीरो को कोई मतलब नहीं बन जाता कि RRS खत्म हो जाता है। सेकेंड में भाई सिन भी बन सकता है, एंटी बन सकता है, तो मैं उसमें कुछ चिंता नहीं करना, बस हाँ इसमें याद रखना कि मैं इसका नाम भी बता देता हूँ। तो लोग कौन बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये फर्स्ट स्टेप में बोरेन का लगना, सेकंड में, ठीक है। तो बस तुम्हें बेसिकली वही याद रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन डिबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन एंड तुम्हें, चलो बस आज के लिए इतने रखते हैं। एंड इसके बाद भाई मैकेनिज्म्स तो बहुत लेट में आएंगे, क्योंकि मैं होप तुम्हें समझ आएगा। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर देता हूँ, यू कैन लीव। मैं लेता हूँ तो एच से, होप तुम यहाँ BTH से तुम BH3 TH भी ले सकते हो, सही में तुम्हें समझ आएगा। थैंक्स।